जय जिनेन्द्र। आज सैनिक चरित्र का पार्ट 6 चालू कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। कल हमने सुना था कि राजा चिंता में है और मंत्री को अब राजा उनकी चिंता का कारण बताएंगे। मंत्री सुमति की उक्ति सुनकर महाराज ने कहा, हे मंत्रीवर, मुझे अपने राजकुमारों तथा देश विदेश के शत्रुओं के विषय में कोई चिंता नहीं है। मेरी अहर्निश चिंता का प्रधान कारण यह है कि मैंने अपने समस्त राजकुमारों में से किसे राजा बनाऊं। इसी चिंता में मैं घुला जा रहा हूँ। महाराज की समस्या सुनकर मंत्री सुमति ने राजकुमार श्रेणिक को उत्तराधिकारी बनाने के लिए कहा तथा उन्होंने उनकी योग्यता की सराहना की। महाराज ने कहा, हे मंत्रीवर, मैं जिस असमंजस में पड़ा हूँ उसकी कथा कह देने से ही आप लोगों को ज्ञात होगा कि मैं इस समय किस प्रकार के घोर धर्म संकट में पड़ा हूँ। ऐसा कहकर महाराज ने अपनी कथा कहना आरंभ किया। उन्होंने कहा, हे मंत्रीगण, जिस समय मैं दुष्ट सोम शर्मा के भेजे हुए अश्व पर आरूढ़ होकर जंगल में जाकर एक भयंकर गड्ढे में उस अश्व पर से गिर गया था तथा मृत्यु के पाश में घिरा हुआ महाकष्ट सह रहा था, उस समय उस दुर्गम अटवी में यमदंड नामक एक भील मुखिया ने मेरी प्राण रक्षा की। उसने मुझको अपने निवास पर ले जाकर मेरी बड़ी सेवा शुश्रूषा की। उसकी कन्या तिलकवती ने अपनी सेवा के द्वारा तो मेरी मानो काया पलट ही कर दी। उसकी ही सेवा का परिणाम है कि मैं आज आप लोगों के सामने यह सब वर्णन करने उपस्थित हूँ। इसके उपरांत मैंने तिलकवती के रूप गुण तथा लावण्य पर मोहित होकर यमदंड से उसके साथ विवाह की चर्चा की। मेरे प्रस्ताव पर उसने कहा कि यदि मैं उपश्रेणिक उससे वचनबद्ध हो जाऊँ कि तिलकवती के पुत्र को ही अपना राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा, अन्य किसी राजकुमार को नहीं, तभी मात्र वह अपनी कन्या के साथ मेरा विवाह करेगा, अन्यथा नहीं। हे मंत्रियों, मैं क्या करता। उस समय मैं उस कन्या के रूप लावण्य पर मंत्रमुग्ध हो गया था। निरुपाय होकर उसके पिता की कठिन प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का वचन मैंने दे दिया। तिलकवती के साथ मेरा विवाह होना असंभव था। ऐसा समझकर मैंने उसकी कठिन शर्त स्वीकार कर ली। किंतु यहाँ आकर कर कालांतर में इस संबंध में मैंने जब ज्योतिषियों से पूछा था, लोगों ने राजकुमार श्रेणी को ही उत्तराधिकारी बनाने के लिए परामर्श दिया। अतः ऐसे धर्म संकट की अवस्था में मेरा कर्तव्य क्या है? यदि मैंने ज्योतिषियों की क्या कथा अनुसार राज्यभार कुमार श्रेणी को देता हूँ तो मेरा वचन मिथ्या सिद्ध हो जाएगा, फलतः मेरा जीवन ही निष्फल बन जाएगा। सच तो यह है कि यदि मैंने अपने वचन का पालन नहीं करूँगा तो मेरा समग्र संचित पुण्यफल व्यर्थ हो जाएगा। कारण मलमूत्र से युक्त यह शरीर यदि पुण्यहीन होकर रहे तो उसे व्यर्थ ही समझना चाहिए। मेरा तो सर्वदा से यह निश्चित दृष्टिकोण रहा है कि इस क्षणभंगुर जीवन में सबसे बढ़कर पुण्य कार्य अपने दिए हुए वचन का सत्य पालन है। जिस मनुष्य ने अपने दिए हुए वचन को सत्य सिद्ध नहीं किया उसका जीवन अथवा मरण दोनों समान है। कारण ऐसी दशा में उसका समस्त पुण्य नष्ट हो जाता है। इस शरीर का भी क्या ठिकाना है, कब क्या हो जाए। यह शरीर क्षणभंगुर है, तड़ित के समान चंचल है एवं निमेष मात्र में ही नाशवान है। अतः इस संसार में कोई सार पदार्थ है तो वह प्रतिज्ञा पालन ही है। जिससे अपने वचन का पालन किया वही आर्य है, उसका जीवन सार्थक है। जिसने अपने वचन का पालन नहीं किया उसका जीवन निरर्थक समझना चाहिए। अतः मैंने अब आपके सामने अपने वचनबद्ध होने की जो समस्या प्रस्तुत की है उस पर भली भांति विचार करें। यही आप लोगों के लिए उचित है। आप मुझे न्यायोचित परामर्श दें। महाराज उपश्रेणी की चिंता युक्त वाणी सुनकर मतिसागर नामक मंत्री ने कहा, हे राजन, इस सामान्य सी दुविधा के लिए आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? अत्यधिक चिंता करने से तो स्वर्ग का साम्राज्य भी विशृंखल हो जाता है। अब आप चिंता त्याग कर धैर्य ग्रहण कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कुमार श्रेणी को मैं राजगृह से कहीं अन्यत्र निष्कासित करवा दूंगा, जिससे आपकी चिंता ही मिट जाएगी। महाराज मतिसागर मंत्री को अपना अनुकूल पाकर हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा, हे मंत्रीवर, आप शीघ्र ही मेरे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। आप इस कार्य हेतु तत्क्षण संलग्न हो जाए, किसी भी प्रकार से विलंब ना हो। मंत्री का षड्यंत्र, राजकुमार का निष्कासन। नेक्स्ट टॉपिक। महाराज की आज्ञा पाकर मतिसागर मंत्री कुमार श्रेणिक के समीप गया। श्रेणिक ने उसकी यथायोग्य अभ्यर्थना की तथा उसके आने का कारण पूछा। मंत्री ने राजकुमार से कहा, हे कुमार, महाराज आपसे किसी कारणवश विषेदकृत हुए हैं
यदि आप यहाँ रहेंगे तो वे न जाने आप पे कौन सा दंड देंगे। अतः आपके हित में यही उत्तम है कि आप यहाँ से कहीं अन्यत्र चले जाए, जिससे कि महाराज की क्रोधाग्नि से तत्काल तो रक्षा हो जाए। मंत्री का परामर्श सुनकर कुमार ने कहा, हे तात, भला मेरा क्या अपराध है जिसके लिए महाराज मेरे ऊपर क्रोधित हो रहे हैं। मंत्री मतिसागर ने कहा, हे कुमार, मेरी समझ में महाराज के क्रोधित होने का तो यही कारण मालूम होता है कि उस दिन जब समस्त राजकुमारों के साथ आप भोजन कर रहे थे, तब कुत्तों के आ जाने के कारण शेष सभी राजकुमारों ने तो अपना अपना भोजन त्याग कर उठ गए, किंतु आपने कुत्तों को रहते हुए उनका स्पर्श किया हुआ भोजन किया। अतः यदि आपकी इस धृष्टता पर महाराज रुष्ट हो गए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मंत्री की इस प्रकार का अयुक्तिर शंका सुनकर कुमार ने हंसकर उत्तर दिया, हे तात, क्या आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति उन भयंकर कुत्तों को अपनी बुद्धिमत्ता द्वारा हटाकर सुरक्षित अवस्था में अपना भोजन नहीं कर पाता, भला वह किसी विशाल साम्राज्य की रक्षा करने में समर्थ हो सकेगा। अतः यदि उन कुत्तों द्वारा स्पर्श भोजन करने के कारण महाराज मुझ पर क्रोधित है, तो आपको ऐसा कहना युक्ति युक्त अथवा न्याय संगत नहीं, बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं। यदि मैंने कुत्तों को भगाकर भोजन किया है तो साहस तथा योग्यता का परिचय दिया है। इसके लिए दंड कैसा? मंत्री ने कुमार की युक्ति युक्त उचित वचन सुनकर पुनः उनसे कहा, हे कुमार, यह समय न्याय तथा अन्याय का निर्णय करना नहीं है, क्योंकि महाराज का क्रोध इस समय प्रचंड रूप धारण कर रहा है। उसका उपशमन करना असंभव सा है। अतः आप कुछ समय के लिए राजधानी त्याग कर किसी अन्य स्थान पर चले जाए, जिससे महाराज का क्रोध में भी शांति हो जाए। और सच तो यह है कि राजा के क्रोध के सामने सत्य भी असत्य हो जाता है, विद्वान मूर्ख बन जाता है एवं कुलीन नीच बन जाता है। अतः यदि आप राज्य का उत्तराधिकारी बने रहना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए अन्यत्र जाने में आपको संकोच नहीं करना चाहिए, एवं न ही किसी प्रकार की दुर्भावना के लिए ही अपने हृदय में स्थान देना उचित है। राज्य के भावी उत्तराधिकारी तो आप ही है, किसी अन्य कुमार द्वारा इससे हस्तगत कर लेना भी संभव नहीं है। तब बुद्धिमान पुरुष का यही कर्तव्य है कि समय अनुसार कार्य करने पर में पग पीछे नहीं धरे। अतएव हे राजकुमार, आप कुछ समय तक प्रवास के लिए यहाँ से अन्यत्र चले जाइए। राजा का क्रोध शांत हो जाने पर आप यहाँ आकर सुख से अपना राज्य पाने का अधिकार अक्षुण्ण बनाए रख सकने में समर्थ हो सकेंगे। बुद्धिमान होते हुए भी कुमार श्रेणी मंत्री मतिसागर के कपट जाल में फंस गए। उस समय वे किन कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। वे समझे कि जब स्वयं महाराज मेरे ऊपर प्रचंड क्रोधित हो गए हैं, तब न जाने उसका क्या परिणाम हो। ऐसा सोचकर वह अपनी माता से भी आज्ञा लिए बिना अपने 5000 सहस्त्र अंगरक्षकों, जो यथार्थ में गुप्तचरी द्वारा श्राद्ध सेवा किया करते थे, के घेरे में प्रचंड रूप से निकलकर राजगृह नगरी को छोड़कर गुप्त प्रवास हेतु एकाकी निकल पड़े। कुमार श्रेणिक की माता का विलाप। यद्यपि राजकुमार श्रेणिक चुपचाप किसी से कुछ कहे बिना घर द्वार सुख वैभव माता पिता सब कुछ त्याग कर पिता के अकारण क्रोध से उपशमन हेतु स्वेच्छा से निर्वासित हो गए, किंतु महाराज द्वारा उनके निष्कासन की मार्मिक सूचना राजगृह नगर के कोने कोने में विद्युत की तरह फैल गई। तब भला राजकुमार श्रेणिक की माता क्यों नहीं अपने पुत्र को निष्कासन का शोक संवाद सुनती। राजकुमार की माता इंद्राणी ने जैसे ही ये समाचार सुना, वह फूट फूट कर विलाप करने लगी। पाठकगण, रानी इंद्राणी के रोदन में कितनी वेदना भरी हुई थी। पुत्र वियोग का कितना दारुण दुख लबालब भरा हुआ था, उसका वर्णन कैसे किया जाए। आज स्वयं महारानी के विलाप को सुनिए एवं अपने हृदय पर हाथ धरकर पूछिए कि माँ के हृदय में अपने पुत्र के लिए ममता का कठिन अथाह समुद्र भरा होता है। वह रोती हुई कहने लगी, हे पुत्र, तुम कितने भाग्यवान थे। तुम्हारी आंखें कमल के समान थी। तुम कितने पुण्यवान तथा उत्तम लक्षण से युक्त थे। कोकिल के समान तुम्हारे मधुर वाणी थी एवं गजराज की सूंड के समान तुम्हारे आजानु बाहें थी। ललाट कितना प्रशस्त था, जबकि मुख तो कमल के समान समता करता था। तुम इतने रूपवान थे कि तुम्हारे आगे बेचारे मनोज भी अपने को नगण्य समझते थे। तुम्हारे रूप को देखकर स्वयं कामदेव भी लज्जित हो जाते थे। तुम्हारा रूप सौष्ठव विलास तथा हाव भाव के आगे बेचारे मनोज भी अपने को नगण्य समझते थे। तुम्हारी शूरता के समस्त संसार की वीर लज्जित थे। हे मुझ दुखिया की आँखों के तारे, मेरे एकमात्र अवलंबन, मेरे अंधेरी रात्रि के समान जीवन के ध्रुव तारे,
तुम अपनी माता को असहाय छोड़कर कहाँ चले गए? हाय हाय, तुम्हारी क्या दशा हो गई? हे मेरे पुत्र, घोर वन में जहाँ व्याघ्र आदि हिंसक जीवों का निवास है, वहाँ तुम किस प्रकार रहते होगे? हाय, मैंने अपने पूर्व जन्म में कौन सा दारुण पाप किया जिससे तुम्हारे सदृश प्रतापी पुत्र से आज विच्छित होना पड़ा है? हाँ, मेरे समान अन्य कौन अभागिनी माता होगी जिसने ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखा हो? हे प्रभु, क्या मैंने पूर्व जन्म में किसी माँ के से उसका पुत्र का वियोग करवा दिया था, श्री जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया था, या शील छोड़कर मैं व्याभिचार में प्रवृत्त हुई थी, या किसी नदी का सेतु विनष्ट किया है था? हे भगवान, क्या मैंने दूषित जल से वस्त्र विमोचन किया था, या किसी वन को अग्निदग्ध किया था, किसी व्रत का उल्लंघन किया था, या रात्रि के समय भोजन किया था, किसी दिगंबर मुनि की निंदा की, या किसी के साथ द्रोह कर उसके वचन की अवहेलना की थी? क्या इसी जन्म में मैंने कोई दारुण पाप किया है जिसके कारण मुझ पुत्र वियोग की मामांतक पीड़ा सहनी पड़ी? इंद्राणी का रुदन क्या है? एक दुखित जरती मातृ हृदय का हाहाकार था। उसके रुदन से समस्त नगरी में कोहराम मच गया। घर घर में राजकुमार श्रेणिक के वियोग के कारण शोक मनाया जाने लगा। नगरवासियों के हृदय में कुमार के लिए कितना दुख था, कितनी पीड़ा थी एवं कितनी हार्दिक वेदना, उसकी संसार में कोई तुलना नहीं थी। लोग यत्र तत्र कहते फिरते थे कि महाराज ने कुमार श्रेणिक को राज्य से निर्वासित कर घोर अन्याय किया है। राजकुमार सदृश योग्य, बुद्धिमान, प्रतापी, दानी, भाग्यवान एवं लोकप्रिय व्यक्ति को राज्य निष्कासित करना महाराज के लिए अदूरदर्शिता, अन्याय एवं अयोग्य है। हे बंधु, महाराज ने ऐसा अनर्थ क्यों किया है? इस प्रकार राजगृह सदृश व्यस्त नगर में कुमार श्रेणिक के निष्कासन से घोर सन्नाटा छा गया। मानो शांति का वातावरण में कुमार के प्रति अन्याय से उत्पन्न तीव्र जन असंतोष को सार्वजनिक अभिव्यक्ति हेतु सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं का सुपात्र हो गया। इस प्रकार पूर्ववासी शोक रूपी सागर में गोते लगाते हुए बड़े मानसिक कष्ट का जीवन व्यतीत करने लगे। अब तक तो राजकुमार श्रेणिक के विषय में जानने के लिए हमारे सहृदय पाठक भी घबरा रहे होंगे। जिस समय कुमार श्रेणिक गृह परिवार राजवैभव एवं सुख त्याग कर नगर से बाहर निकल पड़े, उस समय उनके हृदय में मानो दुख की गंगा उमड़ रही थी। वे सोचते जाते थे कि मैंने कुछ भी अपराध नहीं किया, फिर भी पिता मेरे ऊपर क्रोधित क्यों हो गए हैं? हाय, माता से भी आते समय भेंट नहीं कर सका। हे जननी, न जाने तुम अपने पुत्र के वियोग में कितना दुख उठा रही होगी। इस प्रकार सोचते सोचते अपमानजनक असहाय अवस्था में घर से निकाले जाने के कारण उनके मुखमंडल पर विषाद की रेखा खिंच आई। हृदय दुख से भर गया। वे चिंतारूपी सागर में गोते खाने लगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेठ इंद्रदत्त से मित्रता। मार्ग में एक सुंदर वन देखकर कुमार बड़े प्रसन्न हुए। मनमोहक रंग बिरंगे मयूर के झुंडों को निहारते हुए प्रमुदित चित्त से वे अग्रसर हुए। तब तरह तरह की ध्वजाओं से शोभित अनेक राजमंदिर दृष्टिगत हुए। उनके सामने ही नंदीग्राम नामक नगर का सिंह द्वार था। कुछ समय के तक बाहर ही विश्राम करने के बाद वे नगर में प्रविष्ट हुए। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक मनोहर राजमंदिर दिखलाई दिया, जिसकी अपूर्व तथा मनमोहिनी शोभा देखकर कुमार बड़े प्रभावित हुए। वहां पहुंचते ही उन्होंने इंद्रदत्त नामक एक वयोवृद्ध तथा गुणी सेठ से भेंट हो गई। उसके सद्व्यवहार एवं मिलनसार स्वभाव से कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सहृदयतापूर्वक उससे कहा, हे सेठ, यह निष्प्रयोजन समय बिताने से क्या लाभ है? आप हमारे साथ इस नंदीग्राम के अधिपति ब्राह्मण के निवास पर भोजन के लिए चलिए। इस प्रकार कुमार एवं सेठ उस ब्राह्मण के यहाँ भोजनार्थ गए। कुमार ने विनीत शब्दों में कहा, हे विप्रवर, आप कृपा कर हमारे लिए जल तथा भोजन की व्यवस्था कीजिए। हम महाराज उपश्रेणी के राजदूत हैं, सेवा कार्य के लिए घूमते घूमते यहाँ आए हैं, अतः आपके समीपस्थ राजमंदिर परिसर में ठहरे हैं। अब आप हमारे लिए शीघ्र अन्न जल भिजवाइए। कुमार की विनती सुनकर उस क्रोधी ब्राह्मण ने कठोर शब्द में कहा, सावधान, जो यहाँ पर ठहरे हैं, यदि वास्तव में राजदूत है तो मैं तुम्हारे फिर जल तक नहीं पीने दूंगा। भोजन की कामना जिह्वा से भी न निकालो। यहाँ से चले जाओ, बड़े राजदूत बनते हो, चाहे तुम कोई भी हो, मैं तुम्हें यहाँ एक क्षण भी ठहरने नहीं दूंगा। ब्राह्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर कुमार श्रेणिक ने कहा, हे निर्दय विप्र, आज तू हमारी अवहेलना करता है, पर तुझे ज्ञात नहीं है
कि मैं कौन हूँ, किंतु याद रखना तेरी इस दुष्ट कृत्य पर मैं समय आने पर विचार करूँगा, तब तुझे इसका मजा चखाऊंगा। इस प्रकार कहकर क्रुद्ध कुमार आगे बढ़ गए। अब कल से कुमार का बौद्ध धर्म ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ लोग। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन।